Welcome to EduPom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Bedi, and the topic for the day is infertility. Infertility. Okay. So infertility का मतलब क्या है? Infertility means वैसे couple या वैसे people who are not being able to reproduce children in spite of. Infertility means those who are unable to, ठीक है, those who are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual intercourse. Okay, so those who are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual intercourse, they are known as infertile. Okay, and this whole state which talks about the people who are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual intercourse, that state is known as infertility. Okay, those people are known as infertile and that state is considered as infertility. Then what are the causes? What can be the causes? तो इसके जो causes, इसका जो कारण है वो basically होता है physical. It can be physical. Okay, it can be congenital. Okay, congenital diseases can be due to drugs, due to immunological or साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. ओके, ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है. ठीक है, तो इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी कंजेनिटल, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, जेनेटिक डिसेबिलिटीज जो है होती है वो, ड्रग्स, मेडिसिन. ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है ना. इंडिया में प्रॉब्लम क्या है इनफर्टिलिटी को लेके? तो इंडिया में ना फीमेल को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इंडिया में फीमेल इज कंसिडर्ड. ठीक है, फीमेल इज ब्लेम्ड बेसिकली. ये चीज़ देखा होगा बहुत जगह पे. ठीक है, बहुत जगह पे फीमेल को ब्लेम किया जाता है टू नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, बट समटाइम्स मेल ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम्स. That is why the couple needs to be checked. ठीक है, the couple needs to be checked so as to understand कि भाई रीज़न क्या है, what is the reason behind infertility. तो इंडिया में ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा that the female is blamed for infertility. Female is blamed for both the reasons. ठीक है, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेम की जाती है इंडिया में. ठीक है, बिकॉज जो माइंड का जो दायरा होता है उतना ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं लोग. ठीक है, कि मतलब लाइक फीमेल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ऑल्दो अवेयरनेस इज बिंग हेल्ड, अभी लोग समझने लगे हैं दैट हाँ ठीक है, दोनों कपल्स दे डू हैव इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके अलावा फीमेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड, फीमेल इज ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर द फीमेल चाइल्ड. बट वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फादर प्लेज द स्पेसिफिक रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, ये पॉइंट आप यू हैव टू रिमेंबर. दूसरी चीज़ है कि इनफर्टाइल कपल्स, अब ठीक है चलो ये तो हमने देख लिया कि पीछे का जो सिनेरियो है वो क्या है. ठीक है, वी लर्न कि इनफर्टाइल क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या हैं. ये भी देख लिया कि हमने करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया में कैसा सिनेरियो है इसको लेकर. ठीक है, इनफर्टिलिटी को लेकर अब हम बात करते हैं कि इसके क्या हम मेजर्स ले सकते हैं. ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी. प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, अब इसकी सोल्यूशन देखते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? तो इनफर्टाइल कपल्स को भी असिस्ट किया जाता है. ठीक है, दोज कपल्स हु आर इनफर्टाइल दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन. ठीक है, इतना हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है दैट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ओके, कैसे? तो उनके लिए सर्टेन टेक्निक्स वर्क करती हैं, उनके लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं. ठीक है, और वो सर्टेन टेक्निक्स क्या हैं? So those are known as ART. Now what is ART? ART means assisted
ART means assisted reproductive टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंडर में यू आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स जिस मेथड से इनफर्टाइल कपल्स कैन ऑल्सो हैव द हैप्पीनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, टू हैव देयर किड्स ऑफ देयर ओन. ठीक है, उनके खुद के भी दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो ये सारा कुछ इनफर्टिलिटी में आपको पढ़ना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज वन बाय वन. ओके, अगर हम सबसे पहले वाली टेक्निक की बात करें तो दैट इज IVF. ओके, IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. Now before moving on and talking about this, ये समझना जरूरी है कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है. इन विट्रो का मतलब होता है लैबोरेटरी. ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन दैट इज मेंटेन, दैट इज डन इन द लैबोरेटरी कंडीशंस, से लैबोरेटरी में जो करी जाती है. ठीक है, तो अब IVF के मतलब समझते हैं. IVF में होता क्या है, तो सी द फर्टिलाइजेशन occurs outside the body. Okay, fertilization occurs outside the body, जिसमें क्या होता है, which is afterwards followed by embryo transfer. ठीक है, once fertilization is done outside the body, ठीक है, बॉडी के बाहर, कहाँ, लेबोरेटरी कंडीशंस में. जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब एम्ब्रियो की ट्रांसफरिंग करी जाती है. इस प्रोग्राम को, इस तरीके को टेस्टो बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है. ओके, दिस वे इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टो बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो ओवम इज टेकन. ठीक है, ओवम इज टेकन फ्रॉम द डोनर. ओवम लिया डोनर से. ठीक है, एंड स्पर्म इज टेकन. स्पर्म लिया जाता है कहाँ से, डोनर से, दैट इज हस्बैंड. और फिर क्या किया जाता है, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन कराई जाती है. तो फर्टिलाइजेशन से क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट मिलता है. अब IVF में दो चीजें हमें और समझनी है. वो क्या, तो IVF में हम ये तो समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अगर जाइगोट या एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. ठीक है, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द रिप्रोडक्शन. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी अबाउट द स्टेजेस. ठीक है, तो जब या तो जाइगोट की ट्रांसफर, या तो हम जाइगोट ट्रांसफर करें या हम एम्ब्रायो ट्रांसफर करें, विच इज अप टू एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. ठीक है, व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू कहाँ, इनटू ऑब्वियसली बात है फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, इनटू फेलोपियन ट्यूब. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज जिफ्ट. अब जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट मीन्स जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. ओके, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया जिफ्ट. ठीक है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. नाउ अनदर केस, अगर क्या होगा, ये तो केस 1 हो गया. और दूसरे केस में अगर एम्ब्रायो का, हमने पढ़ा कि एक बार फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्ब्रायो की ट्रांसफरिंग करते हैं. तो अगर जाइगोट या एम्ब्रायो इज बीइंग ट्रांसफर्ड व्हिच इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज into the fallopian tube, then that process will be known as, that technique will be known as ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. But agar embryo more than 8 blastomeres stage, okay, if the embryo more than 8 blastomeres stage is transferred, kaha is transferred into uterus, okay,
देन इट विल बी नोन एज, तब इसको क्या बोलेंगे हम, दिस विल बी नोन एज IUT. ओके, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ठीक है, तो ये हो गई IVF में, जहां पे आपने ART के बारे में बात कर रहे थे हम, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात की, जिसमें जो पहला मैकेनिज्म है दैट इज IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, जिस IVF में आपने दो प्रोसेस और लर्न करी, या तो जिफ्ट या तो IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड मैकेनिज्म की. ठीक है, या सेकेंड टेक्निक की. क्या है वो टेक्निक, वो है जिफ्ट. जिफ्ट मीन्स गैमेट इंट्रा fallopian ट्रांसफर. ओके, सो गैमेट इंट्रा fallopian ट्रांसफर. यहां पे क्या होता है, तो हियर द ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट. ठीक है, ओवम लिया जाता है, ओवम की ट्रांसफर कराई जाती है. कहां से, इधर इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर. ठीक है, कलेक्टर, इसको कहां से कलेक्ट किया जाता है, डोनर से कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, एंड दिस डोनर कैन बी अदर देन वाइफ. ठीक है, अदर देन वाइफ, कौन सी फीमेल, ठीक है, वाइफ और यू कैन से फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, जिसकी बॉडी सक्षम नहीं है, जिसकी बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ओवम प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, बट इसके बाद की जो प्रोसेस है, मतलब ओवम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही उसकी बॉडी, बट एक सुटेबल इन्वायरमेंट जो एक फिटस को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड की जा सकती है. ठीक है, उसकी बॉडी जो है, इट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द एम्ब्रायो डेवलपमेंट. ओके, सो इफ the female cannot produce ovum but can provide suitable, ठीक है, suitable environment for embryo transfer. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, जिफ्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मेल गैमेट ट्रांसफर किया जाता है. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर अदर देन द वाइफ. ओके, और फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रायो ट्रांसफर. ठीक है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है. हर बॉडी कैन गिव अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रायो डेवलपमेंट. उस केस में क्या होता है, ओवम कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से, डोनर से, अदर देन द वाइफ. एंड देन क्या किया जाता है, देन फर्टिलाइजेशन करा के, देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद ओवम को कलेक्ट किया जाता है. व्हाट हैपेंस, द ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, इसको बोलते हैं हम जिफ्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम गैमेट की ट्रांसफर करा रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, ठीक है, into the fallopian tube is known as gamete intrafallopian transfer. ठीक है, ये किस केस में होगा, उस केस में जिसमें फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रायो ट्रांसफर. ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है ICSI. अब इसका मतलब क्या है, this is intracytoplasmic sperm injection. ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इस केस में क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कराया जाता है. कहाँ, लैबोरेटरी में. ठीक है, कैसे, इस प्रोसेस में स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. ठीक है, इनटू द ओवम.
देखो स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रायो बनाई तो जाती है कि कहाँ पर, लेबोरेटरी में ही, लेबोरेटरी कंडीशंस में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बट इस केस में स्पर्म जो होता है सॉरी, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसमें, ओवम में, ठीक है। सो दिस इज दी थर्ड टेक्निक। अब हम बात करते हैं फोर्थ टेक्निक की। अब फोर्थ टेक्निक क्या है, फोर्थ टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इस केस में जैसे ये केस कब लिया जाता है, जब जो मेल पार्टनर है, ठीक है, मेल पार्टनर कैन नॉट प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म्स, जितनी स्पर्म काउंट होनी चाहिए, स्पर्म्स हेल्दी होने का क्या मतलब है, स्पर्म की काउंट और स्पर्म की मोर्टेलिटी, ठीक है। तो अगर मोर्टेलिटी कम है स्पर्म की, या स्पर्म की लो काउंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में जो स्पर्म है, इस केस में क्या, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, इसको रब कर देते हैं, ओके। अब इस केस में क्या किया जाता है, जो स्पर्म है उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डोनर अदर देन द हस्बैंड और द मेल, ठीक है, फ्रॉम द डोनर, डोनर से क्या किया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, और फिर स्पर्म ले लिया, देन दिस इज artificially introduced into vagina और uterus, ठीक है, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं IUD भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो इस केस में जो मेल पार्टनर कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स, देन व्हाट अ डॉक्टर डू इज कि स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डोनर, डोनर से कलेक्ट किया, और फिर उसको क्या किया, वेजाइना में या यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ऑफ द फीमेल, अंडरस्टूड है। तो ये हो गई ये 4 टेक्निक्स। अब ये जितने भी टेक्निक्स हमने अभी पढ़े, ये सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रिसाइज हैंडलिंग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रिसाइज हैंडलिंग हो, प्रिसाइज मीन्स एकदम एक्यूरेसी हो, एकदम एक्यूरेट हैंडलिंग हो, और प्रोफेशनल्स के अंडर में ही, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स के अंडर में ही ये सारा टेक्निक्स किया जाए, ठीक है ना। ये काफ़ी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, इसीलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिट पे है, मतलब कुछ कंट्रीज़ में है, कुछ लोगों तक है। उसके अलावा इमोशनल रिलीजियस, दिस हैज़, ये जो टेक्निक्स हैं इसकी वजह से इमोशनल और कह सकते हैं जो रिलीजियस, ठीक है, और सोशल फैक्टर्स भी मतलब आने लग गए हैं, ठीक है। इमोशनल रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी क्या यहाँ पे, इट प्लेज अ सर्टेन रोल, आपको पता है, दे एक्चुअली प्रिवेंट द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स, ठीक है, ये मेथड्स अपनाने से ये इमोशनल रिलीजियस सोशल फैक्टर्स एक्चुअली प्रिवेंट करते, रोकते, यू नो, लाइक हमारे कंट्री में ही या डिफरेंट कंट्रीज में भी है, ये बहुत ज़्यादा एक मन में है कि IVF इट्स लाइक दैट, अलग थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ अल्टीमेट एम है is to have a child, ये जो टेक्निक से क्यों डेवलप किए, बिकॉज अ कपल वांट्स अ चाइल्ड, ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है, टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, टू हैव अ चाइल्ड। तो इसलिए इन इंडिया इट इज़ लीगल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड उनके लिए, बहुत सही है, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं एंड दे आर लॉन्गिंग टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, उस केस में दे कैन ट्राई दीज मेथड्स, दे कैन गो फॉर दीज टेक्निक्स। सो आई होप the video is helpful for you, and the concept behind infertility and the mechanisms to treat infertility is also clear.